डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो अटेंडेंस सीट आता है, अटेंडेंस सीट जो मिलता है उसे हमें किस प्रकार भरना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि हमें जो अटेंडेंस सीट मिलेगा वो दो प्रति में रहेगा। एक का नाम रहेगा उपस्थिति पत्रक ए और एक का नाम रहेगा उपस्थिति पत्रक बी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो उपस्थिति पत्रक ए को किस प्रकार भरना है उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 उपस्थिति पत्रक ए सैद्धांतिक परीक्षा के लिए, ये बात जो है इसका अंग्रेजी भी नीचे लिखा हुआ रहेगा। ये जो है ना, ये यहाँ पर लिखे हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022, यानी ये मैट्रिक की परीक्षा के लिए है। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा के लिए जो उपस्थिति पत्रक मिलेगा, अटेंडेंस सीट मिलेगा, सेम इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा। उसमें बस केवल क्या है कि कोड दूसरा रहेगा और उसमें सब्जेक्ट दूसरा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। इसे भरने के पहले एक चीज़ देख लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपके एडमिट कार्ड पर जो नाम है और जो फ़ोटो लगा हुआ है वो इसमें है या नहीं है। तो देखा जाए कि परीक्षार्थी का नाम जो है वो आप ही का नाम है या किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम है। सबसे पहला चीज़ ये चेक कर लेना है। अगर हो सकता है कि जो वीक्षक होंगे, गाइडिंग होंगे, उनसे हो सकता है मिस्टेक हो गया, किसी दूसरे स्टूडेंट का आपके पास चला गया, तो अकबक में क्या करना, उसमें भरना चालू नहीं कर देना है। उसको पहले ये देख करके आश्वस्त हो लेना है कि मेरा ही है या किसी दूसरे का है। इससे क्या होगा कि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से पता कर लेने के बाद फिर उसमें भरना स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है ना जितना चीज़ लिखा हुआ रहेगा, जैसे नाम लिखा हुआ रहेगा, परीक्षार्थी का नाम लिखा हुआ रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद पंजीयन संख्या यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप अपने एडमिट कार्ड से उसको मिला लीजिएगा। रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वो अपने स्तर से इसको सही तरीके से मिला लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या है कि पाली का मतलब आप किस सीटिंग में परीक्षा देने जा रहे हैं। ये मॉर्निंग वाला है कि दोपहर के बाद वाला है। तो अगर मॉर्निंग वाला रहेगा तो यानी फर्स्ट सीटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट सीटिंग। अगर सेकंड वाला में जा रहे हैं तो इसमें सेकंड लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर क्या है, जिला का नाम, ये भी आपको लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके नीचे क्या है कि परीक्षा केंद्र का नाम एवं परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम, तो इसमें यहाँ पर छपा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर छपा हुआ नहीं रहता है तब आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इसको भरने के लिए किस पेन का हमको यूज करना है? पेंसिल का यूज नहीं करना है, इसमें बॉल पेन का यूज करना है। यानी नीला बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, इंक वाला नहीं, बॉल पेन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अगर ये लिखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो लिखना पड़ जाएगा, लेकिन सब ये जो है ना ये पूरा लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद फिर क्या है, इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इस शब्द का अर्थ समझने का कोशिश कीजिए। इसमें केंद्राधीक्षक का मुहर है, यहाँ पर हस्ताक्षर भी हो सकता है। ठीक है, तो केंद्राधीक्षक कौन होते हैं? वहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि अपना हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर देना है। यहाँ पर केंद्राधीक्षक कौन है कि जिस केंद्र पर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, यानी वो सेंटर का जो मालिक है, जिसके अंडर में वहाँ एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो वही हो गए केंद्राधीक्षक, यानी उस सेंटर के मालिक हो गए, CS हो गए। ठीक है, तो उनका यहाँ पर मोहर लगा हुआ रहेगा। तो जब आपको ये अटेंडेंस सीट मिलेगा तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि उस पर उनका मुहर लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो जो वीक्षक हैं यानी जो गाइडिंग है उनको कह देना है, उनसे पूछ लेना है और बता देना है कि इस पर मुहर नहीं लगा हुआ है। वो क्या करेंगे, तुरंत इस पर मुहर लगा करके ला करके आपको देंगे। इसके बाद फिर नीचे आइए। अब नीचे क्या है, यहाँ पर देखना है कि फ़ोटो है। अब फ़ोटो जो है ये फ़ोटो चेक कर लेना है कि फ़ोटो आप ही का है कि किसी दूसरे का है। अब इसमें क्या है कि कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है, किसी दूसरे का फ़ोटो हो सकता है कि लड़का का ये अटेंडेंस सीट है और किसी दूसरे लड़की का फ़ोटो है। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर वीक्षक जो हैं, जो गाइडिंग है, वहाँ पर क्या उनको क्या करेंगे, ये बताएंगे कि ये मेरा नहीं है। हो सकता है कि नाम आपका रहे लेकिन फ़ोटो आपका नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा, वो केंद्राधीक्षक से मिलना पड़ेगा, यानी जो CS हैं उनसे मिलना पड़ेगा। तब ये आपको सोल्यूशन देंगे कि इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये सबको पहले चेक कर लेना है। अब चेक करने के बाद फिर क्या है, आगे की प्रक्रिया देखेंगे, आगे हमको क्या करना है। इसमें जो है ना
ये बार कोड बना हुआ रहेगा इस तरह से, इसके नीचे सीरियल नंबर लिखा रहेगा। ये दोनों का जो सीरियल नंबर है ना ये सेम रहेगा। तो इस बॉक्स वाले में आपको कुछ नहीं करना है, केवल फ़ोटो देख लेना है कि आपका है या नहीं, वो चेक कर लेना है। और उसके बाद फिर नीचे जो ये बॉक्स बना हुआ रहेगा, कुछ रंगा हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ टच नहीं करना है। अब क्या करना है, आपको अटेंडेंस बनाना है। ठीक है, तो अब आपको मन में आ रहा होगा कि ये क्या रहता है। तो ये सीरियल नंबर रहता है, जो अटेंडेंस सीट रहता है ना उसका सीरियल नंबर रहता है। ये सबके अटेंडेंस सीट का सीरियल नंबर अलग अलग होता है, किसी को मिलने वाला नहीं है, सबका ये अलग अलग, किसी का एक जैसा नहीं रहेगा, सबका सीरियल नंबर अलग अलग रहेगा। अब आइए इसमें क्या करना है, हमको अटेंडेंस बनाना है। तो अटेंडेंस किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस तिथि को गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस तिथि का हमको कौन सा सब्जेक्ट का परीक्षा देना है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पर पहले चेक करना है। कि यहाँ पर देखिए इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, तो जितना सब्जेक्ट रहेगा ना आपका परीक्षा देना रहेगा, उतना सब्जेक्ट का आपको इस तरह से बॉक्स में बना करके यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जैसे ये मैथ का है, मैथ का देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है विषय कोड एवं नाम। तो विषय को कोड कितना है मैथ का, 110 है। और मैथमेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, किस तिथि में परीक्षा है उस तिथि का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से क्या है, जितना विषय आपको परीक्षा देना है उतना विषय का ये अटेंडेंस सीट ऐसे बना हुआ रहेगा ये। और एगो जो रहेगा ना, एगो लास्ट में वो खाली रहेगा, उसमें इस तरह से लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको सब प्रिंटेड मिलेगा सभी विषय का, लेकिन लास्ट वाला जो होगा ना एगो खाली रहेगा। कारण क्या होता है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो जाता है तब उसमें क्या है, विषय का कोड लिख करके और फिर उसमें तिथि लिख करके वहाँ पर उसको अटेंडेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, इसको भरना सीखते हैं कि कैसे भरा जाएगा। तो विषय कोड यहाँ पर एवं विषय का नाम लिखा हुआ है। मान लिया जाए कि हमको 17 तारीख को एग्जामिनेशन है और मैथ की परीक्षा है, तो मैथ वाला देखें कि मैथ कहाँ है, तो यहाँ है, एकदम सीरियल नंबर से लिखा हुआ रहेगा कि ये 17 तारीख को गए हैं तो केवल इसी बॉक्स वाला में भरना है, मैथ वाला में। 18 को जाएंगे तो हो सकता है कि उस दिन साइंस रहे तो केवल साइंस वाला बॉक्स को ही भरेंगे। एकदम सेम जिस तरह से ऐसे है उसी तरह से सब में रहेगा। इसमें मेरा जगह नहीं रहने के कारण बहुत कम कॉलम बना है, तो सेम जितना ये है ना उतना ही सब विषय का बना हुआ रहेगा। अब आइए सीखते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने गए तो हमको मैथमेटिक्स वाला कॉलम में ही भरना है। तो आइए अब इसको भरने के लिए सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक, ये परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसमें क्या है कि परीक्षा जो है ना जिस विषय का उस विषय का कोड लिखा हुआ रहेगा यहाँ। आप देखिए यहाँ पर है कि मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स का यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ रहेगा, विषय का नाम भी लिखा हुआ रहेगा। ये मैथमेटिक्स की परीक्षा देने तो इसी कॉलम को भरेंगे। इसके बाद फिर क्या है, देख लेना है इसका सीरियल नंबर कितना है। प्रश्न पत्र का जो है ना क्वेश्चन पेपर का ये सीरियल नंबर कितना है, तो सीरियल नंबर आपको इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए हम लिख करके बताते हैं, 110 यहाँ पर डैश है, फिर 0857764 इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लेना है कि ये कितना नंबर है, कितना डिजिट लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गो है। तो क्या 10 गो इसमें बॉक्स बना हुआ है कि नहीं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम है। तो इसमें क्या है कि इसी के अनुसार यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा एक प्रश्न कि यहाँ जो बीच में डैश है उसको कहाँ लिखेंगे, उसको नहीं लिखना है। क्या करना है, यहाँ से 110 लिखेंगे इस तरह से, ये डैश जो है ना इसको नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ से 0 8 5 7 7 6 4। अब देखिए तो कॉलम पूरा भर गया ना, पूरा बॉक्स भर गया। तो इस बॉक्स के अनुसार यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है। अब आइए इसके नीचे फिर क्या करना है, ये जो गोला दिया हुआ है ना, ये गोला को आपको पेन से भरना है, चाहे नीला पेन या ब्लैक पेन, ठीक है ना। तो आइए एक है, तो एक को कैसे, इसके नीचे एक कहाँ है उसको क्या करना है, ऐसे पूरा कलर कर देना है, ठीक है, मैंने पूरा इसको भर देना है। फिर है एक, तो इसके नीचे एक कहाँ है उसको भर देना है। फिर इसके बाद 0, तो 0 वाला को भर देना है। अब क्या है, फिर 0, फिर इसको 0 वाला को यहाँ पर कलर कर दिया। फिर 8 है, तो 8 वाला को यहाँ भरना है,
जहाँ उसके सामने जो संख्या रहेगा उसी संख्या को कलर कर देना है गोला में। 5 है तो 5 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको ऐसे कलर कर दिया। अब इसके बाद फिर कौन है, 7 है तो 7 वाला को कलर करना है। फिर इसके बाद फिर 7 है तो 7 वाला को कलर करना है। इसके बाद फिर कितना है, 6 वाला को गोला कर दिया। फिर 4, ये 4 वाला को भर दिया। इस तरह से भर देना है। ध्यान ये रखना है कि जितना बड़ा गोला है उस गोला को अंदर से ही पूरा भर देना है, बाहर नहीं ले जाना है। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। ये नहीं करना है कि अब इसके नीचे वाला भी इसी तरह से रहेगा तो फिर उसमें नहीं भर देना है। जैसे यहाँ पर मैथ का लिखे हैं तो मैथ, जैसे यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स का भर रहे तो केवल इसी में भरना है। अब दूसरा बॉक्स में हाथ नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि इसमें भी भर दिया तो अगला में भी भर देना, ऐसा गलती नहीं करना है। अब क्या है, इसमें आगे देखिए इधर में क्या लिखा हुआ है, इधर में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो परीक्षार्थी कौन होता है, परीक्षार्थी आप खुद हैं, परीक्षा आप दे रहे हैं ना, तो परीक्षार्थी आप हैं, तो आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है। अब यहाँ पर बात क्या रहेगा कि हस्ताक्षर कैसे करेंगे, हिंदी में करें कि अंग्रेजी में करें। अब वहाँ पर असमंजस नहीं होना है। आपको एडमिट कार्ड में देखना है कि वहाँ पर आपका फ़ोटो के नीचे जो हस्ताक्षर लिखा हुआ रहता है आप किस तरह से हस्ताक्षर किए हैं। अगर हिंदी में किए हैं तो हिंदी में कर देना है, अंग्रेजी में किए हैं तो अंग्रेजी में कर देना है। अब जैसे मान लीजिए कि आरती कुमारी का है, ये अपना जो साइन किए हैं एडमिट कार्ड में वो इस तरह से दिख रहा है। अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में कर दिया, हिंदी में लिखा है तो हिंदी में कर दिया है। अब इसके नीचे जो है ना, नीचे वीक्षक द्वारा परीक्षार्थी के उपस्थिति से संबंधित गोले को नीले या काले बॉल पेन से भरा जाएगा। ये 3 को जो गोला दिया हुआ ये कौन भरेंगे, डायरेक्शन तो दे रहा है कि जो वहाँ पर गाइडिंग का काम कर रहे हैं उन्हीं को वीक्षक कहा जाता है। तो जो गाइडिंग का काम कर रहे हैं वही इसमें भरेंगे। ठीक है ना। क्या तीनों को भरेंगे, नहीं तीनों को नहीं, कोई एक गोला को भरेंगे। तो इसमें देखना है 3 बात लिखा हुआ, एक है उपस्थित और एक है अनुपस्थित, एक है निष्कासित। उपस्थित के मतलब आप परीक्षा में प्रेजेंट हैं या नहीं, तो प्रेजेंट है तो उपस्थित वाला को गोला कर देंगे। अगर एब्सेंट हैं तो क्या है कि आपके सीट पर ये सब कुछ रखा हुआ रहेगा। अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उसको क्या है, अनुपस्थित वाला में वो क्या करेंगे, वीक्षक जो है ना यहाँ पर गोला कर देंगे। फिर निष्कासित, ये बहुत ख़राब चीज़ है निष्कासित। इसमें कभी नहीं क्या गोला करना है आपको, ठीक है ना। आपको जब भी करना है तो उपस्थित में ही करना है। निष्कासित कौन करते हैं, तो वीक्षक करते हैं। यानी आप परीक्षा में कुछ कदाचार व्यवहार कर रहे थे, चोरी करते पकड़ा गए या कुछ ऐसे कार्य करने लगे जिससे कहता है कि परीक्षा भवन में कुव्यवस्था आ गई, तो उस स्थिति में क्या है कि वीक्षक जो है ना यहाँ पर ये निष्कासित में या क्या करते हैं, गोला कर देते हैं। ठीक है ना, ये निष्कासित में करते हैं, यानी आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में क्या है कि ये निष्कासित में यहाँ पर गोला लगा देते हैं। कौन लगाते हैं, वीक्षक। लेकिन यहाँ पर क्या करना, जब ये पूरा आप भर रहे हैं तो समय को बचाने के लिए क्या करना है, उपस्थित आप हैं तो उपस्थित वाला को यहाँ पर आप खुद गोला कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि उधर से फिर जो आएंगे ना अटेंडेंस सीट जो है ना तसीलने के लिए आएंगे, इकट्ठा करने कलेक्ट करने के लिए आएंगे वीक्षक यानी गाइडिंग, तो क्या होगा कि वो केवल देखेंगे कि सब कुछ भरा हुआ है और सही तरीके से मिला करके फिर वहाँ यहाँ पर अपना क्या करेंगे, वो साइन कर देंगे। ठीक है, यही था अटेंडेंस सीट यानी उपस्थिति पत्रक ए। अब क्या करना है, तो एक परीक्षा में हमने शामिल हुआ तो एक वाला जो बॉक्स था उसको भर दिया। अब फिर मान लीजिए कि हमको दूसरा दिन जाना है। अब दूसरा दिन हमको मान लिया जाए कि संस्कृत की परीक्षा है, तो कौन वाला भरेंगे, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन बॉक्स में संस्कृत लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें देखा जाए यहाँ पर कि संस्कृत 105 कोड लिखा हुआ है। अब किस तिथि को गए हैं, 23 तारीख को गए हैं, तो इस बॉक्स वाला में भरना है। माने जिस दिन जाएंगे जिस विषय का परीक्षा रहेगा उसी बॉक्स में भरेंगे, क्योंकि ये जो है ना अटेंडेंस सीट जो मिलेगा आपको एक ही प्रति ये रोज़ मिलेगा। जितना दिन परीक्षा दीजिएगा उतना दिन तक आपके पास यही प्रति जाएगा। ये ए वाला और बी वाला दोनों जो पत्र है ना, दोनों उपस्थिति पत्रक प्रतिदिन आपको मिलेगा। तो उसमें सब्जेक्ट के अनुसार देखना है कि किस सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहे हैं, उसी कॉलम में आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या किया, मैथ का परीक्षा दी तो मैथ वाला भर दिया। अब देखिए मान लीजिए कि हमको 23 तारीख को परीक्षा है संस्कृत का, तो संस्कृत वाला कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भरना। आइए फिर एक बार हम भर करके देखते हैं। इसका कोड कितना है, 105। मान लीजिए कि संस्कृत का जो यहाँ पर क्वेश्चन का जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो 105 लिखा हुआ है इस तरह से।
फिर 0 5 3 9 2 7 5। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, 10 नंबर में रहेगा ये। तो 105 तो पहले तो इसका कोड लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। इसके बाद फिर क्या है कि जो डैश का चिन्ह है उसको तो भरना नहीं है। उसके बाद सीरियल नंबर कितना है तो देखा जाए 5 0 5 3 9 2 7 5, इस तरह से है। अब इसको क्या करना है तो अभी हमने क्या देखा कि जितना लिखा हुआ है उतना ही सेम अंक को क्या करना है, नीचे वाले को गोला कर देना है। तो 1 है तो यहाँ पर 1 है तो इसको गोला कर दिया, ठीक है। 0 है तो 0 वाला को गोला कर दिया। 5 है तो 5 वाला को गोला कर दिया, ठीक है। फिर 0 है तो 0 वाला को कर दिया। इसके बाद 5 है तो फिर 5 वाला को कर दिया। फिर इसके बाद 3 है तो 3 वाला को कर दिया, ठीक है। फिर 9 है तो 9 वाला को कर दिया। फिर इसके बाद है 2 तो 2 वाला को करेंगे। फिर कितना है 7, यहाँ पर 7 वाला को करेंगे। यानी सामने सामने जो अंक मिल रहा है उसी को करेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 वाला को यहाँ पर गोला कर दिया। अब इसको गोला को भरने के बाद फिर क्या करना है, अब देखना है कि यहाँ पर मेरा हस्ताक्षर कहाँ पर है। तो हस्ताक्षर यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद फिर क्या बताए कि आप अपना प्रेजेंटी बताना है कि आप उपस्थित हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, उपस्थित हैं तो उपस्थित वाले में गोला कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, जब अटेंडेंस शीट को जमा करना है तो फिर एक बार चेक कर लेना कि हमने साइन किया है कि नहीं, जो परीक्षा का जो सीरियल नंबर था उसको हमने सही से भरा है कि नहीं। और फिर उसके बाद देखना है कि उस पर वीक्षक अपना साइन किए कि नहीं, यानी जो गाइडिंग जो वहाँ पर हैं, चाहे सर हो या मैम हो, वो अपना साइन किए हैं इस पर कि नहीं, तो वो देख लेना है। फिर उनसे साइन करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि वीक्षक को फिर से लौटा देना है, फिर वो जमा करके अपना वो रख लेंगे। तो इसी तरह से क्या है कि हर एक दिन जिस विषय की परीक्षा रहेगा उसके अनुसार क्या करना है, उसी बॉक्स में हमको भरना है। अब लास्ट में क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं क्या करना है इसमें। जैसे मान लिया जाए कि हमको साइंस के परीक्षा देना है तो साइंस वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसको भरेंगे। अब यहाँ पर मान लें कि साइंस का क्या है, क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो कितना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला उसका सीरियल नंबर कितना है। तो मान लीजिए कि 1 1 2 3 5 6 2 8 9 3 है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, जब भी इसको सीरियल नंबर भरना है तो ठंडे दिमाग से भरना है, अकबक में नहीं भरना है। क्योंकि यहाँ कटिंग होगा ना, तक अगर यहाँ गलत कर देते हैं तो फिर नीचे जो गोला करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। इस चलते क्या है कि एक एक नंबर को देख करके सही से पहले इसको भर लेना है, फिर उसके नीचे क्या करना है, गोला कर देना है। कितना काम बताया कि सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर जो है वो सही तरीके से भरना है। दूसरी बात क्या है कि उसके सामने वाला जो अंक रहेगा, जितना सीरियल नंबर जो लिखे, मान लें कि 3 है तो इसके नीचे 3 कहाँ है, उसी को गोला करना है। इस तरह से सबको गोला कर दिया, 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या देखना है कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हमने अपना हस्ताक्षर किया कि नहीं। उसके बाद फिर देखना है कि हम उपस्थित हैं या अनुपस्थित है, उसमें हम गोला किए कि नहीं। तो उपस्थित हैं तो इसमें गोला कर देना है। और लास्ट वाला कौन काम है, फिर देख लेना है कि जो मेरा अटेंडेंस शीट है वहाँ जो गाइडिंग है सर या जो मैम है उनका सिग्नेचर हुआ है कि नहीं, यानी वीक्षक के कार्य में देख लेना है कि वो सिग्नेचर किए हैं कि नहीं। इस तरह से अटेंडेंस शीट को अच्छी तरह से भर लेना है। ये था अटेंडेंस शीट के बारे में। अब इसके बाद जो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे वो उपस्थिति पत्रक बी को देखेंगे। उसमें भी क्या करना है कि विषयवार हमको क्या करना है कि सामने सामने भरना है। सबको एक ही दिन नहीं भर देना है। ये भी नहीं देखिए कि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें भर दिया तो चलो ये मिस्टेक हो गया, चलो हम दूसरा में भर देते हैं, ये गलत हो जाता है। जिस विषय की परीक्षा है केवल उसी वाले बॉक्स में हमको भरना है। इसके साथ साथ क्या है कि आपको 2 गो उपस्थिति पत्रक मिलेगा, यानी अटेंडेंस शीट 2 गो मिलेगा, प्रतिदिन मिलेगा जिस दिन आपका परीक्षा रहेगा। इसके अलावा आपको एक OMR सीट मिलेगा जो हर एक परीक्षा के लिए वो अलग अलग होगा। ये अटेंडेंस सीट जो रहेगा सभी परीक्षा में क्या होगा, यही मिलेगा, स्थिति पत्रक A और उपस्थिति पत्रक B। और इसके अलावा जो OMR जो सीट रहेगा वो प्रतिदिन क्या होगा, को अलग अलग विषय के लिए अलग अलग दिन मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको सब्जेक्टिव लिखना रहेगा, जो आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना रहेगा, उसके लिए आपको एक क्या होगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगा, यानी एक अलग से कॉपी मिलेगा, उस पर भी भरना रहेगा। तो इसके बाद जो अगला वीडियो में देखेंगे
हम उन्हीं चीज़ को देखेंगे कि उसे किस प्रकार भरना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।